ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। हम कैवल्यपाद कल से शुरू किए थे और कैवल्यपाद में 3 सूत्र देखे थे, जिसमें पहले सूत्र में ही महर्षि पतंजलि ने बताया कि सिद्धियां कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, किस किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें 5 प्रकार मीन्स 5 जगह से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। कौन कौन से सिद्धियां बताई, मीन्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं सिद्धियां, उन्होंने बताया। जन्मज मीन्स जन्म से, फिर दूसरा था औषधि से सिद्धियां आती हैं। मंत्रजा, इसको हम कल डिटेल में देखे थे, आज डिटेल में नहीं जाएंगे। मंत्र से सिद्धियां, फिर तप से, और समाधि से, ये 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें समाधि सिद्धियां विभूति पाद में हमने अच्छी तरह से बहुत ही डिटेल में देखी है, अलग अलग तरह की सिद्धियां। फिर अब इसके आगे जो दूसरा सूत्र था, उसमें उन्होंने बताया था कि जन्म की सिद्धि को लेकर के बोला था कि यदि जन्म से सिद्धियां आती है तो फिर जन्म स्वयं कैसे बदलता है, क्या साधना से नया जन्म हो जाता है? तो हमने देखा कि नहीं, जन्म जो है कर्म संस्कारों से होता है, उसमें प्रकृति का रोल है। फिर तीसरा सूत्र था, तीसरे सूत्र में बताते हैं कि यदि परिवर्तन प्रकृति से होता है, मीन्स प्रश्न ये है कि प्रकृति से परिवर्तन, जैसे दूसरे सूत्र में देखा कि प्रकृति से परिवर्तन होता है, तो साधना तप योग का क्या काम है? तो फिर हमने देखा कि साधना जो है कुछ बनाती नहीं है, वो रास्ता क्लियर करती है, कुछ प्राप्त करने के लिए रास्ता क्लियर करती है। छुपा होता है, दबा होता है, उस जिस चीज से छुपा है दबा है वो सब हटाती है साधना, जिससे कि वो तत्व, वो वस्तु, वो भाव प्रकट हो जाए। तो जिस चीज पे काम करते हैं उसके आगे के जो लेयर्स हैं उनको हम हटाते हैं, वो हमारी मेहनत उस पे जाती है। अब चलते हैं चतुर्थ सूत्र पे, निर्माण चित्त की बात करेंगे। चित्त तो एक ही होता है, लेकिन अब निर्माण चित्त की बात यहाँ पे आ रही है, नई चीज है। चित्त वृत्तियां हमने बहुत पढ़ी थी, लेकिन चित्त भी बहुत होते हैं, ऐसा यहाँ पे पहली बार आता है। तो देखेंगे इसको डिटेल में हम 2-3 सूत्रों में। सूत्र है निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। क्या है? अस्मिता मात्रात्, केवल अस्मिता से,
निर्माण चित्तानि, निर्मित चित्त उत्पन्न होते हैं। अस्मिता से निर्मित चित्त उत्पन्न होते हैं, ऐसा बोला गया है। अस्मिता मीन्स जो जब साधक का लेवल उस अवस्था पे पहुंच जाता है कि सारे चीज़ें उसके लिए शांत हो जाती हैं, केवल पुरुष और बुद्धि का ज्ञान होता है, उस टाइम पे वो निर्माण चित्त अर्थात चित्त का निर्माण करता है। एक चित्त तो है और चित्त का भी वो निर्माण करता है। तो उसको देखेंगे कि और चित्त ये क्या होते हैं, तो फिर तो अलग अलग चित्तों में अलग अलग चीज़ें बनेगी, अलग अलग संस्कार भी होंगे। बट वैसा नहीं है, देखते हैं आगे ये निर्माण चित्त क्या होता है। अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त उत्पन्न, मीन्स चित्तों का निर्माण होता है। सूत्र ही बोल रहा है सीधा सीधा। हमने वृत्तियों का निर्माण सुना था, नॉर्मली समझ में आता है कि वृत्तियाँ आती हैं जाती हैं, कर्म संस्कार बनाती हैं, ये चित्त का निर्माण यहाँ पे आया है। तो देखते हैं पिछले सूत्र से क्या इसका संबंध है। पिछले सूत्र में था कि जो साधना है वो परिणाम नहीं उत्पन्न करता, किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, उसके सामने की बाधाएं हटा देता है। तो उसके ऊपर प्रश्न है कि योगी प्रकृति के प्रवाह में अवरोध हटा सकता है। जो बाधाएं हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके सामने की बाधाएं हटा सकता है साधक। तो क्या वह चित्त की नई रचनाएं भी कर सकता है, नए चित्त भी बना सकता है? इस सूत्र के हिसाब से बोल रहे हैं। तो उसी का यह उत्तर है कि योगी के भीतर ऐसी सामर्थ्य होती है कि वह अलग अलग चित्तों का प्रवाह निर्मित कर सकता है। मीन्स केवल एक ही चित्त से सब कुछ नहीं करता, अलग अलग चित्त के प्रवाह होते हैं उसमें। कैसे? थोड़ा अलग टाइप की बात है, बट देखेंगे कैसे। तो ये तो कन्फर्म बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि कि वो चित्त का निर्माण करता है, एक ही चित्त से काम नहीं करता, अलग अलग चित्त यूज करता है। बट उसका मास्टर एक ही होगा, ये आगे बताएंगे। बोल रहे हैं कि योगी जो है अस्मिता लेवल पे जब पहुंच जाता है तो उसमें क्षमता आ जाती है कि वो अलग अलग चित्त का निर्माण कर सके। और जो वो चित्त निर्माण होता है वो सूक्ष्म शक्ति से जनित होता है। इस पे व्यास जी का कहना है कि योगी एक ही शरीर में रहते हुए अनेक मानसिक उपकरण अर्थात चित्त की रचना कर सकता है, ये शक्ति उसके पास है। ये जो निर्माण चित्त है स्वतंत्र कर्म नहीं करते, मीन्स मेन जो उसका चित्त है उससे अलग रह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। वो केवल योगी के प्रयोजन के लिए काम करते हैं। जो जो उसको काम करना है वो कोई भी काम करने के लिए वैसे सोचता नहीं है, बट जो भी काम होना है उसके लिए वो चित्त का निर्माण कर देता है। और उस चित्त में ऐसा कुछ प्रभाव भी नहीं डालता कि जिसमें कि सोच विचार करना पड़े, उसको मीन्स अपने माइंड पे प्रेशर अप्लाई करना पड़े, नहीं तो फिर संस्कार बन जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि जो निर्माण चित्त होते हैं वो मूल चित्त के अधीन रहते हैं। फिर आगे इस सूत्र के लिए इतना ही कि वो निर्माण चित्त मीन्स साधक जो है वो अलग अलग चित्त का निर्माण कर सकता है। और उसका एक्सप्लेनेशन व्यास जी बोलते हैं कि वो मेन चित्त के अधीन ही कार्य करता है, वो स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। अब अगला सूत्र जो बोलते हैं उसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
तो इसका उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे हम कई लेवल पे काम करते हैं, नीचे लेवल पे आके समझिए। जैसे एक ही आदमी होता है, वो घर पे बच्चों का पिता होता है, ऑफिस में हो सकता है ऑफिसर हो, वहाँ पे उसका अलग रोल है, और अलग अलग जगह पे और भी रोल निभा सकता है। तो जो निर्माण चित्त योगी का है वो ऐसा ही है। मीन्स मेन रूप से एक ही चित्त के वो अलग अलग विभाग कर दिया। किस लिए करता है वो ऐसा? प्रयोजन क्या है? उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम जिस तरीके से निपटे वैसे निपटाने के लिए, उसका कोई प्रयोजन होता ही नहीं। प्रयोजन होगा तो वो वैसे भी हो ही रहा था ना। हाँ कर्म तो उसने वैसे भी नहीं छोड़ा है। हाँ उसका प्रयोजन है नहीं, लेकिन कर्म तो वैसे भी वो कर ही रहा है जी। तो वो एक चित्त में है तब भी वो कर्म कर रहा है। तो अब जब दूसरे चित्तों का वो निर्माण कर रहा है तो जी। वो वैसा मतलब क्या है? वो उसकी स्थिति है, मतलब क्या चीज? हाँ उसकी जैसे वो ऑटोबायोग्राफी उसकी योगी में कहते हैं। हाँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी है। मुझे ट्रेन से जाना है बल्कि मुझे यहाँ पे भी रहना, तो वहाँ चले जाते हैं। तो जहाँ पे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, मीन्स जो उसको लग रहा है कि ये कार्य होना है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक चित्त जनरेट हो जाता है उस काम को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि वो वृत्तियां नहीं बनाएगा। दूसरे लोग क्या है कि वृत्तियां आती हैं दूसरे के चित्त में, अगर वो एक ही चित्त से अब सोच विचार करने लगेगा तो वृत्तियां बनेगी। तो इसलिए वो चित्त निर्माण करता है। आगे देखते हैं, आगे इसका अभी विस्तार कर रहे हैं। सूत्र बोलते हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेसाम। प्रवृत्ति भेदे, विभिन्न प्रवृत्तियों के भेद में अनेक चित्तों का एक मुख्य चित्त जो है वो क्या है? प्रयोजकम, प्रयोजन करता है, वो नियामक है, नियंत्रक है। एक ही चित्त अनेक चित्तों का नियंत्रण करता है विभिन्न प्रवृत्तियों के भेद में। जो जो काम करना है उनके लेवल पे जो मुख्य चित्त है वो कंट्रोलर है। तो पिछले सूत्र में जो बोला गया था कि अस्मिता के लेवल पे वो चित्त का निर्माण करता है साधक, अनेक चित्त बन गए तो क्या वे सब स्वतंत्र हो जाते हैं सारे चित्त, या उनके पीछे कोई सिस्टम है उनको मीन्स एक साथ रखने का? अगर सारे चित्त स्वतंत्र होंगे तो सबके संस्कार अलग अलग होंगे। फिर मीन्स एक ही जो जीवात्मा है उसके तो एक ही शरीर से फिर बहुत सारे संस्कार और बहुत सारे रूप होंगे। तो इस पे बोलते हैं कि योगी जो है अनेक चित्त का निर्माण कर सकता है, पर उन सबके पीछे एक प्रधान चित्त होता है, उनका संचालक होता है। तो वो अकेले ही अनेक चित्तों में काम कर सकता है, अनेक चित्त के माध्यम से काम कर सकता है, पर केंद्र एक ही रहता है। इसको वैसे भी समझ सकते हैं। आपने ही एक बार एग्जाम्पल दिया था, यशोदा के पास भी कृष्ण, उसकी सखी के पास भी कृष्ण, वही है निर्माण चित्त। एक ही टाइम में अलग अलग जगह पे काम करना बिना वृत्तियां बनाए। तो इसमें और आगे बोला गया है, व्यास जी बोलते हैं कि निर्माण चित्त अनेक हो सकते हैं पर वे सब उपकरण हैं, इक्विपमेंट है मेन चित्त के, मुख्य चित्त के, वो एज ए इक्विपमेंट काम करते हैं।
प्रवृत्ति भिन्न हो सकती है, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रयोजक चित्त एक ही है, कंट्रोलर एक ही है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक राजा के अंडर में बहुत सारे मंत्री रहते हैं, सबका विभाग अलग अलग है, लेकिन किसके नाम पे काम हो रहा है? राजा के नाम पे। तो वो अलग अलग विभाग की तरह काम कर रहे हैं। बाकी चित्त, निर्माण चित्त जो है, कर्म संस्कार बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और वैसे योगी का कर्म संस्कार बनेगा नहीं। फिर अगला सूत्र बोलते हैं, तत्र ध्यानजम नाशयम। 6ठा नंबर सूत्र है। 6ठे नंबर सूत्र में क्या बोल रहे हैं? तत्र ध्यानजम नाशयम, उन निर्माण चित्तों में, तत्र वहां पे, ध्यानजम, ध्यानज, ज आया शब्द है, ज मीन्स पैदा करना, उत्पन्न, किससे? ध्यान से। उन निर्माण चित्तों में ध्यानजम, ध्यान से उत्पन्न जो चित्त है, ध्यानज उस चित्त को ही बोला जा रहा है, अलग से चित्त नहीं बोलेंगे। मीन्स ध्यान से जो उत्पन्न हुआ है, ध्यान से क्या उत्पन्न हुआ है? चित्त। तो कौन ध्यान से उत्पन्न करेगा? साधक। ये ध्यान शब्द को ध्यान में रखना है, क्यों ऐसा आया है। अनाशयम, अनाशय मीन्स वो कर्माशय से रहित है, कोई कर्म संस्कार नहीं बनाता। अनाशय शब्द जो आया है उसका लिंक ध्यानज से है। कैसे? जब साधक ध्यान में चला गया है तो ध्यान में क्या हो जाएगा? एक तानता हो जाएगी, नो फ्लक्चुएशन। तो नो फ्लक्चुएशन में जो चित्त निर्माण हो रहा है वो क्या फ्लक्चुएट होगा? नहीं होगा। तो जब अप एंड डाउन नहीं होगा, कोई उस पर सत्व रज तमस का प्रभाव नहीं होगा, तो अनाशयम ही होगा, कर्म संस्कारों से मुक्त होगा, कोई संस्कार नहीं बनेंगे। वो केवल कार्य संपादन करने के लिए है, संस्कार बनाने के लिए नहीं। वैसे भी संस्कार नहीं बनेगा क्योंकि वो ध्यानज है, ध्यान से उत्पन्न हुआ है, नॉर्मल चित्त नहीं है। और जब ध्यान में साधक शांत हो गया है, एक तानता हो गई है, सीधी रेखा बन गई है, कोई अप एंड डाउन नहीं है, तो उसका चित्त से कर्माशय कैसे बन सकता है? नहीं बनेगा। तो वही बोल रहे हैं कि तत्र मीन्स उनमें, उन निर्माण चित्तों में जो कि ध्यानज हैं, ध्यान से उत्पन्न हुए हैं, अनाशयम, अनाशय होते हैं, मीन्स कर्म संस्कार से रहित तो होते हैं, संस्कार कर्माशय नहीं बनाते। तो उनका जो मुख्य चित्त है वो नियामक है, और योगी क्या कर रहा है कि ध्यान से जो उत्पन्न कर रहा है, ध्यान से उत्पन्न कर रहा है, उसका मतलब कि चित्त। तो चित्त का निर्माण कर रहा है, वो ध्यान से उत्पन्न हुए हैं, तो ध्यान से उत्पन्न हुए हैं तो वो कर्माशय से रहित होंगे, कर्माशय नहीं बनाएंगे। तो जो ध्यान से चित्त उत्पन्न होता है वो निर्बीज है, उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति का चित्त कैसा होता है? सामान्य व्यक्ति का चित्त इच्छा से चलता है, इच्छाएं होती है उसके हिसाब से वो चलता है, अहंकार होता है उसमें, फल की इच्छा होती है, कर्माशय भी बनाता है। पर योगी का निर्माण चित्त ध्यान की शुद्धि से उत्पन्न हुआ है, और ध्यान की शुद्धि से उत्पन्न होने के कारण न तो उसमें अहंकार है और न ही कोई प्रयोजन है, तो इसलिए वो कर्माशय नहीं बनाएगा। न तो उसमें कोई ईगो है और न ही उसे कुछ प्राप्त करना है जो कि न ही प्राप्त है, ऐसा भी कोई भाव नहीं है, तो वो कर्माशय नहीं बनाएगा।
और कर्माशय तभी बनता है, कैसे बनता है? जब राग हो, द्वेष हो, अविद्या हो और कर्तापन का अभिमान हो, ये सब होता है तो कर्माशय बनता है, कर्म संस्कार बनते हैं। ये सब कुछ इनमें से एक भी चीज, कोई भी चीज निर्माण चित्त में है ही नहीं, क्योंकि वो योगी का ध्यानज है, ध्यान से उत्पन्न हुआ है। तो उसकी स्थिति कैसे होती है? वो जो भी कर्म करेगा, हाँ वो कर्म करने के लिए ही बना है, लेकिन वो उसमें वृत्तियां नहीं हैं, तो इसलिए न तो राग है, न द्वेष है, न अविद्या है, न कर्तापन का अभिमान है। तो वो जो भी कर्म करेगा तो क्या उनके कर्मों, उसके द्वारा किए गए कर्मों का संस्कार नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म होते हैं उनके कर्मों का परिणाम भुने हुए बीज की तरह होता है, कोई नए संस्कार नहीं बनेंगे। अब आगे चलते हैं। 7वां सूत्र है, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम्। सूत्र है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम्। बोल रहे हैं कि योगिना कर्म अशुक्ला अकृष्णम, योगी का जो कर्म है वो क्या है? अशुक्ल अकृष्ण, न तो शुक्ल है और न ही कृष्ण है, न तो प्रकाश वाला है और न ही अंधकार वाला है, दोनों से मुक्त है। इतरेषाम त्रिविधम, इतरेषाम कई बार आया पहले भी। इतर मीन्स उसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं, सामान्य लोग, योगी के अलावा जो सामान्य होते हैं अन्य लोग, उनके कर्म कैसे हैं? त्रिविधम, 3 प्रकार के। तो अब समझ लीजिए क्या है 3 प्रकार के। अशुक्ला कृष्ण बोल के संकेत दे दिए हैं कि वो 3 प्रकार के क्या हो सकते हैं। एक शुक्ल होगा, एक कृष्ण होगा और एक शुक्ल कृष्ण मिश्रित होगा। ये 3 प्रकार के कर्म दूसरे लोगों के होते हैं। योगी का कर्म कैसा होता है? अशुक्ल अकृष्ण, न वो शुक्ल से प्रभावित है, न कृष्ण से, न प्रकाश से, न अंधकार से, सबसे मुक्त है। तो पिछले सूत्र में बोला गया था कि योगी का जो ध्यानज है अर्थात ध्यान से उत्पन्न चित्त, वो कर्माशय नहीं बनाता। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर वो कर्माशय नहीं बनाता, यदि योगी कर्म करता है तो क्या वह शुभ कर्म है या शुभ, शुभ या अशुभ, इनमें से कोई होना चाहिए? तो पतंजलि उत्तर देते हैं कि उसका कर्म शुभ और अशुभ की कैटेगरी में आता ही नहीं, न शुभ है न अशुभ है। योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है, न शुक्ल है, न मीन्स प्रकाश से प्रभावित है, न ही अंधकार से प्रभावित है। और सामान्य मनुष्य का कर्म 3 प्रकार का है। 3 प्रकार में एक शुक्ल कर्म हो गया। शुक्ल कर्म क्या करता है? पुण्य क्रिएट करता है, पुण्य बनाता है, पुण्य संस्कारों को बनाता है शुक्ल कर्म। और जो कृष्ण कर्म है वो पाप संस्कारों को, मीन्स अशुभ कर्म, पाप संस्कारों को बनाता है। और पुण्य और पाप से मिश्रित तीसरा कर्म होता है जो जिसमें शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, मिश्रण से बना होता है। मैक्सिमम कर्म तो मिश्रित ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो प्योर शुक्ल और प्योर कृष्ण हो। लेकिन योगी का जो कर्म होता है इन तीनों रंगों से परे होता है। तो योगी जो कर्म करता है तो उसके कर्मों का कर्म फल नहीं बनता, इसलिए वो कर्म फल के बंधन में बंधता ही नहीं, क्योंकि उसका कर्म कैसा है? अशुक्ल कृष्ण। न शुभ कर्म बनाता है न ही अशुभ कर्म बनाता है, न पुण्य से प्रभावित है न पाप से, दोनों से मुक्त है। उस योगी के कर्म में क्या है? अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, कर्तापन की भावना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो केवल कार्य करता है बस।
तो इसलिए योगी का जो कर्म होता है वो बीज रहित हो जाता है। क्यों बीज रहित होगा? क्योंकि जब अशुक्ल अकृष्ण है तो क्लेश से रहित होगा। क्लेश कर्म विपाक आशय, वैसे कर्म तो वो करता है। कर्म जो ये शब्द आया वो ईश्वर के लिए आया है, क्योंकि ईश्वर के लिए कर्म भी नहीं है। बट वास्तव में देखें गहराई में जाकर के तो साधक योगी के लिए भी कर्म नहीं होता, वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म पता चले, और चौथा जो कर्म है वो योगी का है। एक्चुअली योगी के नाम पे ही ये सूत्र दिया गया है कि योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है, बाकी लोगों का कर्म 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार समझ लेना है। एक शुक्ल हो जाएगा, एक कृष्ण हो जाएगा, और एक शुक्ल कृष्ण मिश्रित। ये 3 प्रकार के कर्म दूसरे लोगों के होते हैं, और जो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है वो योगी का होता है। मीन्स वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव भी व्यक्तिर्वासनानां। ततस्तद्विपाक अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्ति वासनानाम। तथा मीन्स उससे, उस कर्म से, तत्विपाक अनुगणानाम उसके फल के अनुरूप, वासनानाम एवं केवल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति मीन्स प्राकट्य होता है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पिछले सूत्र में 3 वो जो है साधक का कर्म बताया गया, मीन्स योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण है। बाकी लोगों का कर्म जो होता है शुभ, जो शुक्ल होता है, अशुक्ल होता है और मिश्रित होता है। तो प्रश्न ये है कि यदि कर्म 3 प्रकार का है, सामान्य लोगों का कर्म 3 प्रकार का है, तो उसका फल कैसे प्रकट होता है, उनका फल कैसे मिलता है, और कर्म फल से जो है कर्म संस्कार कैसे बनते हैं फिर। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो सामान्य लोगों का जीवन है वो बाह्य घटनाओं से नहीं बनता, वह भीतर छिपी वासनाओं से संचालित होता है। तो क्या बाहरी घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता? बाहरी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका एक्शन रिएक्शन पहले कहाँ से चालू होता है? अंदर से। वो भीतर छुपी जो वासनाएं हैं, कर्म संस्कार पहले से जो संचित हैं, उनसे संचालित होते हैं। वही उनको डील करते हैं कि इसके साथ कैसे मैनेजमेंट करना है। अच्छे से भी मैनेज कर सकते हैं उसको, बुरे से भी कर सकते हैं। मीन्स उससे नेगेटिविटी भी ग्रहण कर सकते हैं और पॉजिटिविटी भी ग्रहण कर सकते हैं। बाहर वाले से अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और कर्म जब फल देता है तो केवल सुख या दुख नहीं देता। ये हमने वृत्तियों के बारे में भी पढ़ा है। वृत्तियों में सबसे पहले ही बता दिया है महर्षि पतंजलि ने, क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वैसे ही मन में नई वासनाएं भी सक्रिय कर देता है। ये जो हमारे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म पुण्य फल देने वाले होते हैं, और पाप कर्म पाप फल लेने वाले होते हैं, और संस्कार भी उसके हिसाब से ही बनते हैं। पुण्य कर्म फल का प्रभाव जो है पुण्य संस्कार बनाता है, और पाप कर्म फल जो अशुक्ल है
उससे जो कर्म फल बनते हैं वो अशुभ संस्कार, अशुक्ल संस्कार मीन्स नकारात्मक संस्कारों को जन्म देते हैं। और मिश्रित कर्म फल बनाते हैं, और वो कर्म फल जो हैं उस तरह के कर्म संस्कार बनाते हैं। तो इस तरह से तीनों कर्मों के हिसाब से कर्म फल मिलता है, और उन कर्म फलों से फिर आगे के संस्कार भी निर्मित होते हैं। वो कर्म फल दे करके समाप्त नहीं हो जाता। कर्म फल दे करके समाप्त वो योगी के लिए होता है। नॉर्मल साधक, जो नॉर्मल साधारण मनुष्य क्या है या साधारण प्राणी, उन कर्म फलों पे भी फिर से नया कर्म संस्कार बनाता है। उसके नया कर्म संस्कार ऑटोमेटिक बनेंगे। कोई भी हम कार्य करते हैं तो करते हुए भी नए नए रिएक्शन आते हैं। अच्छा ये हुआ, इतने दिन बाद इसके ऊपर ये काम करना है। तो ऐसा नहीं कि गलत है, अच्छे काम भी करते हैं, बट हाँ वही संस्कार बनते हैं। अच्छे कर्मों के अच्छे संस्कार, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म फल देंगे और उनका बुरा संस्कार बनेगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो 9वां सूत्र बोलते हैं, जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयो रेक रूपत्वात्। जाति देश काल, जन्म, स्थान और समय। जाति मतलब कि जन्म, अलग अलग योनियों में जन्म, देश मतलब कि जगह, और समय से व्यवहिता नाम अपि, विच्छिन्न अलग अलग प्रतीत होने पर भी स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार की समान प्रकृति के कारण आनंतर्यम निरंतरता बनी रहती है। कैसे? पिछले सूत्र में बोले थे कर्म फल के अनुरूप वासनाएं प्रकट होती है। शुक्ल कर्म किए तो अच्छे कर्म फल बनेंगे और उसके हिसाब से अच्छे कर्म संस्कार बनेंगे। यह वासना शब्द जो आ रहा है ये कर्म संस्कार है। और बुरे करेंगे तो बुरे कर्म संस्कार बनेंगे, मिश्रित करेंगे तो मिश्रित कर्म संस्कार बनेंगे। फिर प्रश्न ये है कि ये वासनाएं आती कहाँ, वासनाएं रहती कहाँ हैं, नॉट आती कहाँ है, रहती कहाँ पे हैं, इनका घर कहाँ है? जो संचित रहती हैं या फिर बनती हैं वो रहती कहाँ पे हैं? यदि समय बीत जाए, स्थान बदल जाए, जाति देश काल बोल रहे हैं ना, जन्म बदल जाए मीन्स जन्म परिवर्तित हो जाए, जगह बदल जाए, समय चला जाए, जिस समय पे घटित हो गई वो चला गया, जहाँ पे घटित हुई थी वहाँ से दूसरी जगह चला गया प्राणी, या फिर दूसरा जन्म हो गया, तो क्या वो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं उसके साथ? जगह बदल दिया तो समाप्त हो जाएंगी उसकी वासना, उसके संस्कार समाप्त हो जाएंगे। या फिर वो समय बीत गया तो संस्कार समाप्त हो जाएगा, या फिर यहाँ तक कि दूसरा जन्म हो जाए, जन्म ही बदल जाए तो संस्कार समाप्त हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्राणी का चित्त है केवल वर्तमान अनुभवों का संग्रह नहीं है, अभी जो किया केवल उसी के लिए नहीं है, ये अतीत के संस्कारों का भंडार है। पीछे जो किए हैं उनके संस्कार, उन संस्कारों का भंडार है ये चित्त। कैसे, इसको कैसे समझें? जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों का जो जन्म होता है, कई बालक ऐसे होते हैं वो जन्म से ही डरे डरे रहते हैं, डर में जीते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं एकदम से सहज रहते हैं, फ्री,
कोई बताया नहीं उनको, कोई सिखाया नहीं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक अलग अलग फील्ड में उनकी प्रतिभा दिखती है। कोई ज़बरदस्ती उतना फोर्सफुली सिखाता नहीं है, और सिखाता भी है तो ये पता चलता है, जैसे एक ही बच्चे को कई फील्ड का नॉलेज दिया जाता है तो किसी फील्ड में एकदम से वो डूब जाता है, और किसी फील्ड में वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रखता, रिजेक्ट कर देता है। जबकि ऐसा नहीं कि वो काम बुरा है, जो उसको सिखाया जाता है सारा अच्छा ही सिखाते हैं, कोई बुरा नहीं सिखाएगा, क्योंकि छोटे में उसको कोई ज़बरदस्ती कुछ काम नहीं करवा रहा है। 90% ऐसा ही होता है कि अच्छा ही सिखाते हैं, बट उसमें से एक चीज़ को वो बहुत अच्छे से पकड़ता है, कुछ और को भी पकड़ता है, बट एक में एकदम डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। और एक दो या कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी तरफ वो देखता भी नहीं है, उसके लिए नहीं के बराबर हैं, जबकि उन कामों में कोई दूसरा बच्चा अच्छा इंटरेस्ट लेता है। ये सब कहाँ से आ रहा है? संचित संस्कारों से। उसके संस्कार पहले से उसमें रहे, उसमें इन्वॉल्व रहा है पहले से। तो ये जन्म बदलने से भी नहीं बदलता, वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अच्छा, जब ये तो बच्चों की बात हुई प्रवृत्ति की, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमें बात समझ में आ जाती है, हम हाँ अपने जी। ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान में जाके हम अपनी बिहेवियर, हम अपना जो डीप सीटेड फियर्स हैं उनको कन्फ्रंट भी करते हैं, हाँ वो ठीक भी हो जाते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। तो वही बताने, अभी तो जन्म की बात की, फिर इस जन्म में जो संस्कार हैं उसको भी तो सुधारते हैं। जैसे संस्कार कई जगह से आते हैं, जिसमें से 4-5 प्रमुख हैं। एक जो है, पहला जो है प्रथम गुरु का संस्कार, माता के द्वारा दिया गया संस्कार, वो जो जो सिखाती हैं जन्म से, उसका प्रभाव पड़ता है। उसमें से बहुत सारा सीखते भी हैं बच्चे, एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद फिर सोसाइटी के संस्कार, परिवार के और सोसाइटी के। परिवार में जो जो देखता है वैसा वो सीखता जाता है, सोसाइटी में देखता है वो भी सीखता है। स्कूल में गया, उसका संस्कार। फिर आगे जो है यही पूर्व जन्मों के संस्कार, पीछे के जन्म से भी संस्कार आ रहे हैं। अभी हमने जो देखा था केवल पीछे के संस्कार आ रहे थे, बट ये एक उसमें एक भाग है पूर्व जन्मों का संस्कार। फिर और भी संस्कार होते हैं, लाइक सेल्फ एक्वायर्ड संस्कार, जो सबसे पावरफुल है। जब बुद्धि डेवलप हो गई तो पहले से पिछले जन्म से जो मिले हैं वो उसके बेस पे काम तो करेगा ही। बहुत सारे लोग होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, बिना कुछ सिखाए भी बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। बच्चों में भी देखने को मिलता है। पहले से वो मीन्स इस तरह से, अभी डरा हुआ बच्चे की बात की है, बहुत बच्चे मारपीट करने वाले होते हैं। वो अपना ठीक से चलना सीखा नहीं है, 4 पैर पे चल रहा है, लेकिन उसके साथ में कोई दूसरा बच्चा है तो उसको जा करके बिना मतलब के थप्पड़ मारता है। तो ये उसके पीछे के जन्मों के संस्कार हैं। और सेल्फ एक्वायर्ड संस्कार में वो होता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा शुरू में बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि केवल उसके माँ ने अच्छा सिखाया है, परिवार ने अच्छा सिखाया, स्कूल ने अच्छा सिखाया, तो केवल इस वजह से हो गया। अगर उसके बुरे संस्कार पिछले जन्म के रहे होंगे तो वो भी अप्लाइड होगा। बट मान लीजिए कि अगर इतने अच्छे, नॉर्मली इतनी अच्छी जगह पे नहीं पला है कि हर जगह से स्पून फीडिंग हो रही है उसको, फिर भी उसके अच्छे संस्कार होते हैं। और फिर वो कैसा एक्वायर करता है, मीन्स बड़ा होते होते जब वो अपने आप पे नियंत्रण करता जाता है, तो बड़ा होता है तो कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करता है। या तो वो अच्छे संस्कारों को फिर और प्रमोट करेगा और अच्छे संस्कार बनाएगा, ग्रहण करेगा, या ऐसा भी होता है कि वो बदल जाता है,
बुरी आदतों में फंस जाता है। पहले तो मीन्स ऐसा बदलता है कि उसको जो बचपन में या नॉर्मली 16-17 साल तक जिसने देखा है और 4-5 साल बाद उससे मिलेगा तो उसको पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही है जिसको मैं देखा था। एकदम प्योरिटी के साथ रहने वाला, और मीन्स कहीं उसका जगह चेंज हुआ, माहौल चेंज हुआ तो ऐसा बदलेगा कि एकदम से विपरीत हो जाएगा, जैसे कि उसने पहले कुछ देखा ही नहीं था। एकदम से नए नए संस्कार, उसके नए नए कर्म किए और उनके ही सारे कार्मिक अकाउंट उस पर हावी हो गए। और बहुत सारे इतने कंट्रोल्ड होते हैं, मीन्स अपने आप पे इतना कंट्रोल होता है कि पहले बहुत उल्टे सीधे काम करेंगे, दुष्टता करेंगे, मारपीट करेंगे जब बच्चे होंगे तो, और बड़े होकर के एकदम से सुधर जाते हैं, नहीं ये गलत काम है, झगड़ा नहीं करना है। तो ये संस्कारों का परिणाम है, जिसमें कि ये एक्वायर्ड संस्कार वो सबसे प्रभावी होता है। आप क्या ग्रहण करते हैं और फिर नए संस्कार कैसे बनाते हैं, उस वही लेकर के आप फिर अगले जन्म में, मीन्स अगले जन्म के लिए वही संस्कारों को लेकर के प्रवृत्त होंगे जो सेल्फ एक्वायर्ड हैं, क्योंकि जो पीछे से भी आए होंगे वो आपके इस जन्म के अब संस्कार बन गए। और कुछ संस्कार जो होते हैं जो जीवात्मा के जनरल संस्कार होते हैं, मीन्स वो सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, मर्डरर हो, या फिर एकदम से शांत रहने वाला हो। तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि जो मर्डरर होगा, आतंकवादी होगा, क्रिमिनल होगा, वो भी कभी शांति से बैठेगा तो वो सोचेगा कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक होता है। भले ही उसमें वो प्रवृत्त ना हो, लेकिन उसके दिमाग में चलता है। तो इस तरह से मीन्स हमारा इस सूत्र के माध्यम से ही देखना था कि चाहे जगह बदल जाए, समय बदल जाए, या फिर चाहे दूसरा जन्म ही क्यों ना हो जाए, ये संस्कार पीछा नहीं छोड़ने वाले। संस्कार साथ में जाते हैं, आगे देखेंगे कि पीछा छूटेगा कैसे। तो आज इतने पे ही कक्षा को विराम देते हैं। कल से अगला सूत्र देखेंगे जिसमें संस्कारों की अनादिता के बारे में बताई जाएगी। अनादि मीन्स उनकी शुरुआत कब हुई थी ये भी नहीं पता। जैसे प्रकृति अनादि है, उसी तरह से ये संस्कार भी अनादि हैं। तो इसको हम कल देखेंगे। अभी दिमाग में क्रिएट नहीं करना है कि अनादि है तो फिर ये तो भगवान की तरह हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं, उसको बताएंगे कैसे समाप्त होगा। तो चलिए आंख बंद करके बैठ जाइए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं इन सभी का। हम चौथे सूत्र से शुरू किए थे, निर्माण चित्त की बात आई थी। जो साधक होता है अर्थात योगी होता है, उसके पास केवल मुख्य चित्त, एक ही चित्त नहीं होता, मुख्य चित्त तो होता है, उसके अलावा और भी चित्तों का वो निर्माण करता है, जिसको कि निर्माण चित्त बोला है महर्षि पतंजलि ने। अस्मिता के लेवल पे चला जाता है, उस समय वो निर्माण चित्त करता है, अर्थात चित्तों का क्रिएट करता है। फिर हमने आगे देखा सूत्र में कि वो अनेक जो चित्त क्रिएट हो जाते हैं योगी के द्वारा, तो क्या स्वतंत्र होते हैं? तो बोले नहीं, उसका नियामक होता है मुख्य चित्त, जो उसका मेन चित्त है वही कंट्रोल करता है। फिर अगला सूत्र है कि
वे जो चित्त हैं अर्थात वो क्या है, ध्यानज हैं, ध्यान से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान में क्या होता है, एक तानता, पहले ही महर्षि पतंजलि ने बोला है कि एक तानता हो जाती है, नो फ्लक्चुएशन। तो जिसमें कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है तो वो क्या संस्कार बनाएंगे? नहीं, कर्माशय से रहित होते हैं। क्योंकि संस्कार वो बनाते हैं जिनमें इच्छा होती है, अहंकार होता है, फल की आशंका होती है, फल चाहते हैं, वो संस्कार बनाते हैं। फिर इसके आगे हम बढ़े तो जो योगी है उसके कर्म कैसे होते हैं उसके बारे में देखा। अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, न तो शुक्ल होते हैं और न ही कृष्ण होते हैं, अर्थात न ही प्रकाश वाले होते हैं न ही अंधकार वाले, अर्थात न तो शुभ हैं न ही अशुभ हैं। शुभ अशुभ दोनों से मुक्त, पाप पुण्य दोनों से मुक्त। न पुण्य कर्म फल क्रिएट करता है और न ही पाप कर्म फल, पुण्य भी नहीं बनाता। तो जैसे हम आजकल के लोग हैं जो चाहे कितना भी हायर स्टडी वाला हो, अच्छे नॉलेज रखता हो, बट अगर वो दर्शन के बारे में नहीं जानता तो अच्छे अच्छे कर्मों के चक्कर में पड़ा रहता है। अच्छे कर्म करूँगा मुक्त हो जाऊँगा, अच्छा कर्म जो है अच्छा कर्म मुक्त नहीं करता। अच्छे कर्म आपको हाँ अच्छे अच्छे जगहों पे लेके जाएगा, अच्छा से रखेगा, अच्छे कर्म संस्कार बनाएगा, फिर अच्छी जगह पे जन्म होगा, ये चलता रहेगा। मीन्स कुछ बुरा नहीं होगा, बट वो कैवल्य मुक्ति ये सब में वो नहीं लेकर के जाएगा। तो उनके लिए जो स्वर्ग बोला जाता है वही लिमिट है, परम धाम उनका लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह से जो योगी होता है पाप पुण्य सबसे मुक्त होता है। बाकी साधारण लोगों का जो कर्म होता है वो 3 प्रकार का होता है, या तो पाप में लिप्त होगा, या पुण्य में लिप्त होगा, या पाप पुण्य मिश्रित होगा। फिर अगला सूत्र में हम गए थे, अगला सूत्र था तत्तद्विपाक अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्ति वासनानाम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मनुष्य या किसी भी प्राणी का जो जीवन है वो बाहरी घटनाओं से संचालित नहीं होता है, एक्चुअल में वो भीतर जो कर्माशय हैं उनसे संचालित होता है, और उनके हिसाब से ही वो सुख और दुख रूपी फल प्रकट करता है, और फिर उनसे फिर नए संस्कार भी बनाता है। पुण्य कार्य से पुण्य संस्कार और पाप कर्म फल के माध्यम से पाप वाले संस्कार। फिर अगला सूत्र हमने देखा था जाति देश काल व्यवहिता नामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। कि क्या ये संस्कार जन्म बदल जाए, स्थान बदल जाए, समय बदल जाए तो इनसे पीछा छूट जाता है? नहीं। चाहे समय निकल जाए, स्थान बदल जाए, या दूसरा जन्म ही हो जाए तो भी ये कर्म संस्कार जो हैं, कर्माशय जो हैं, वो साथ साथ चलते हैं। तो अब इससे आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।